इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो गठबंधन किया था उससे बसपा के गठबंधन में आने से समाजवादी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं मिला था। हालांकि बसपा को जरूर लाभ मिला था, उसने 10 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में 2019 में, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस बसपा को गठबंधन में ला करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पंजाब व हरियाणा में कांग्रेस का मानना है, उसकी रणनीति है कि बसपा के आने से फ़र्क पड़ेगा और जो दलित वोट है वो कांग्रेस के साथ आएगा, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस के साथ मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण हुआ करते थे। कांग्रेस इसी रणनीति पे बात कर रही है और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने कल एक बयान दिया कि बसपा भी सेकुलर है और बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में कोई और दल अगर आना चाहता है या बातचीत अधूरी है या बातचीत बीच में फंसी हुई है तो बातचीत करके लाया जाएगा। और ये इंडिया गठबंधन की जो कमेटियां हैं वो उस पर बात कर रही हैं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि बसपा ज़रूर आएगी और कांग्रेस का प्रयास है। प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर बसपा के आए कांग्रेस के लिए जो स्थिति है बेहतर कैसे होगी वो बसपा के आने के बाद ही होगी, क्योंकि कांग्रेस के कोटे में जो लोकसभा गठबंधन में सीटें मिल रही हैं उस पर दलित वोट काफ़ी फैक्टर रखेंगे और जीत हार का जो अंतर है दलित वोट बहुत निर्णायक होंगे। कांग्रेस की शायद यही कोशिश है कि बीएसपी को गठबंधन में लाया जाए और कांग्रेस जो सीटें गठबंधन में 10, 12 या 15 पा रही है लोकसभा की, उससे कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे और अमेठी और रायबरेली जो उसका गढ़ है वहाँ पर भी दलितों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में अगर दलित कांग्रेस की तरफ झुकाव करेंगे, गठबंधन में मायावती आएंगी तो कांग्रेस को इसको जाहिर तौर पे लाभ मिलेगा। इंडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने के लिए कांग्रेस अंतर्मन से प्रयास कर रही है। उसके नेता दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कोशिश कर रहे हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए। वजह कि कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस के साथ आने से, गठबंधन में आने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों में भी बहुत फायदा होने वाला है। वजह कि इन सब जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है और कांग्रेस ये भी चाहती है कि उसका दलितों से पुराना गठबंधन रहा है, बहुत अच्छा समीकरण रहा है, वो समीकरण एक बार फिर से पुनर्जीवित हो जाए। अब ये अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती नहीं चाहती हैं कि वो गठबंधन में आए। उसकी वजह एक समाजवादी पार्टी भी है कि वो समाजवादी पार्टी से तालमेल नहीं करना चाहती हैं और अंतर्मन से अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि वो साथ में आए, चूंकि सीटों के बंटवारे में वो सीटें बटेंगी तो अखिलेश यादव की ही सीटें कटेंगी, समाजवादी पार्टी की ही सीटें कटेंगी। लेकिन कांग्रेस के नेता पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि दलितों के साथ जो उसका पुराना गठजोड़ रहा है और पूरे देश के कई राज्यों में जो बहुजन समाज पार्टी का फैलाव है उसके वोटों का उसे लाभ होगा। और इसी कोशिश में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के नेता के मुखिया के संपर्क में हैं और उम्मीद की जाती है कि ये संपर्क कुछ रंग लाएगा। जहां तक मायावती की बात है, अभी तक उन्होंने साफ साफ मना किया है कि वो एकला चलो के सिद्धांत पर रहेंगी, किसी से कोई चुनाव गठबंधन नहीं करने जा रही। लेकिन बीएसपी और सपा का जो वाकयुद्ध है वो लगातार चलता जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने परसों की बैठक में अपने नेताओं को नसीहत दी कि बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कोई भी टिप्पणी न करे, हम भी टिप्पणी नहीं करते हैं, वो एक बड़ी नेता है। ऐसे में अखिलेश यादव पे भी इंडिया गठबंधन के नेताओं का दबाव है कि बसपा को अगर बीजेपी को हराना है और उत्तर प्रदेश में मुकाबले को दिलचस्प बनाना है तो बसपा को इंडिया गठबंधन में लाना जरूरी है। शायद अखिलेश यादव के इसीलिए सुर बदले नजर आ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।